आर्मी चीफ का पाक फजाइया की ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा, मश्क इंडस शील्ड का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फजाइया के शाहीन जदीद दौर के हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। बड़े पैमाने पर मशकों के कामयाब इनेकाद में एयर चीफ का किरदार काबिल फख्र रहा है। एयर चीफ ने फजाइया को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए आर्मी चीफ के ताउन को सराहा। कहा, इंडस शील्ड शुरका को एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का मौका देती है। इजराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। रफा में बमबारी से 33 अफराद शहीद। खान यूनिस में एक ही घर के 11 लोग जान से गए। इजरायली फौज नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप में घुस गई। फायरिंग से 4 शहीद। इजरायली हमलों में शोहदा की तादाद 3800 से जायद हो गई। यूक्रेन पर हमला जारियत। गजा में कत्लेआम पर खामोशी। मगरिब ने इजराइल की अंधी हिमायत के बायस अपना मकाम खो दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, गजा में इजरायली जारियत अमरीका और इत्तेहादियों के लिए सवालिया निशान है। अब दुनिया इंसानी हुकूक की बातों पर क्यों यकीन करे। रूस ने खबरदार कर दिया, तनाज़ा पूरे खित्ते में फैल सकता है। ईरान पर इल्जामात इश्तियाल अंगेज हैं। कुछ मुल्क कशीदगी में कमी नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फौज और एनडीएमए ने गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में फलस्तीनियों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत जारी रखेगा। We would always be standing with China. Rather, we would try to take one step further. The Chinese side should be rest assured that Pakistan will not take an inch back when it comes to our relationship with China. निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ दोस्ती पर फख्र है। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दुनिया की कोई ताकत भी दोस्ती में दरार पैदा नहीं कर सकती। बेल्ट एंड रोड मंसूबा दरपेश चैलेंजेस से निपटने का बेहतरीन जरिया है। चीनी सदर बोले, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। सी पैक पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का एगास है। चेयरमैन पीटीआई की जेल में सहूलियात फराहमी की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने बगैर किसी रुकावट वुकला की चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीटीआई की नैब केसों में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अदम दस्तयाबी के बायस कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। अदालती अमले ने कहा, आज से फौरी नौयत के केसेस सुने जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने लिखा, जेल ट्रायल की वजूहात हकीकी नौयत की हैं। दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी खदशात दरपेश है। जेल ट्रायल के फैसले में बज़ाहिर बदनीयती नहीं। कायद पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 अक्टूबर को होगी। दरख्वास्त गुजार का कहना है, चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल हुए। नाअहली पर चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक 10 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। यकम जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा न करने पर IMF का इजहार तशवीश। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि फौरी तौर गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। गैस कीमतों में इजाफे के लिए इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। IMF का कहना है, कीमतों में इजाफा न करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। खाम माल और डॉलर की अदम दस्तयाबी, LCs खोलने में मुश्किलात। गाड़ियां बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों का पाकिस्तान में ऑपरेशंस आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान।
टोयोटा इंडिस मोटर्स 17 नवंबर तक, होंडा 24 से 31 अक्टूबर और पाक सुजुकी का ऑपरेशन 25 से 27 अक्टूबर बंद रहेगा। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं चीन की BYD कार कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। BYD दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है। जनूबी वजीरिस्तान में 2 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़पें। घड़ियों में 6 दहशतगर्द मारे गए। सरकर्दा दहशतगर्द हजरत जमान मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब था। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 सपूत शहीद हो गए। लांस नायक तबस्सुमुल हक, सिपाही नईम अख्तर और सिपाही अब्दुल हमीद ने जामे शहादत नोश किया। आसमान मंजा में दहशतगर्दों से झड़प में सिपाही फरमान अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 16 अक्टूबर को जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही साजिद आजम कोटली में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर अफसरान, रिश्तेदारों और अहले इलाका की शिरकत। ये जो दरिंदों के हाथों यरगमाल बना हुआ है ये शहर, कम से कम इंतजामिया इसका नोटिस ले ले, खुदा के लिए इंसाफ दिलाए। कराची में एक और नौजवान स्ट्रीट क्राइम का शिकार बन गया। डाकुओं ने मोबाइल फोन के लिए 23 साल के साथ की जान ले ली। अहले खाना गम से निढाल। वालिद का कहना है 7 घरवालों की किफालत के लिए 2-3 मुलाजिमतें करता था। चंद माह बाद साद और उसकी बहन की शादी हुई।